चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा। हरियाणा के सीएम जनता को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम की विशेष चर्चा का 50वां और अंतिम संस्करण। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम का पूरा हुआ 1 साल। बड़ी खबर, अहम जानकारी। अब तक शामिल हुए लाभार्थियों से सीएम करेंगे बात। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा। हरियाणा की जनता को सीएम करेंगे संबोधित। सीएम की विशेष चर्चा का 50वां और अंतिम संस्करण। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम का पूरा हुआ 1 साल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शामिल हुए लाभार्थियों से सीएम करेंगे बातचीत। बता दें कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की शुरुआत करने के बाद अब ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी और इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार के 3 प्राथमिक इंजीनियरिंग विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदार को बड़ी सुविधा मिलेगी और उस समय की भी बचत हो जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम बता दें कि घोषणाओं के क्रियान्वयन को समीक्षा के प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को हर योजना के क्रियान्वयन के बारे में तेजी से निर्देश लाने के लिए कहा और बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा 2020 तक लंबित घोषणाओं को इस पूरे वर्ष में पूरा करने का काम करें ताकि आम जनता को परियोजनाओं का तुरंत लाभ मिल सके। वहीं इसके अलावा वर्ष 2021 और 2022 की परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजना एक ही अलग सूची तैयार की जाए और अभी संभव नहीं है ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता चल सके। इसके अलावा जो भी काम अलॉट हो गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। वहीं बैठक के दौरान जिला गुरुग्राम के वजीराबाद में लगभग 10 एकड़ में बनाए जाने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा करके कार्य का आवंटन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर रेवाड़ी जिले के गांव रघुनाथपुर पहुंची, जहां उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया और उनके साथ हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद रहे। राजीव चंद्रशेखर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां डबल इंजन की सरकार योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन कई राज्यों में विकास के मुद्दे पर राजनीति करने या भ्रष्टाचार होने एक कारण केंद्र योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। वहीं विपक्ष द्वारा जासूसी कराने के आरोपों पर कहा कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। विकास के मुद्दों पर बहस करने की बजाय विपक्ष झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करना चाहता है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि ये इलाके में डार्क जोन में है। बता दें कि जिसके बाद
उनकी सरकार ने नहरी पानी योजना पर काम किया और इस क्षेत्र पर पहले ही सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और इसलिए भाजपा सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है। देखिए, एक तो है कि जो सक्सेस आप देख रहे हैं पिछले 4 साल में 13-13.5 करोड़ घर में पानी पहुंच गए हैं हर घर जल के स्कीम पे। और डबल इंजन सरकार जहां पर भी है आप देख रहे हैं, जैसे हरियाणा ने 1 साल पहले ही पूरा 100% कवरेज उन्होंने कर दिया। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जब जहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ राज्य सरकार काम करते हैं और जहां पर भाजपा का सरकार हो, डबल इंजन सरकार के एक मानसिकता से काम करते हैं, लोगों तक भलाई बहुत जल्द पहुंच जाता है। और जो स्टेट डेवलपमेंट के राजनीति पर भी राजनीति करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो या कोई तमिलनाडु हो, वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हम पैसा तो दे रहे हैं भारत सरकार से, लेकिन वहाँ पे काम नहीं होता है। और ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर काफ़ी सारे करप्शन के कारण, जैसे राजस्थान था, कांग्रेस के सरकार के अंडर राजस्थान भी ऐसे ही प्रॉब्लम में पड़ा था कि वो इस स्कीम को करप्शन के नज़र से देखते हैं और उसको स्लो डाउन करते हैं। तो हमारा काम यह है कि स्कीम ख़त्म होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा घर तक हम हर घर जल पहुंचाएं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का। सबसे पहले तो मैं राजीव चंद्रशेखर जी, जो कि हमारे भारत सरकार में जल जीवन में राज्य मंत्री हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जो इन्होंने कहा कि हरियाणा पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पे है, जो जल जीवन मिशन के तहत टारगेट पूरा करने में हमने 2022 मार्च में ये टारगेट पूरा कर लिया था। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रदेश की इतनी तारीफ़ की। और जिस तरह से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर आप भी देख रहे हो कि हमारा दक्षिणी हरियाणा बहुत ही डार्क जोन में था और हमारे सबसे ज़्यादा पीने की समस्या थी, पीने के पानी की समस्या थी। उस समस्या को हमने पूरे 9 साल के अंदर बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया है। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर जो और विभागों से भी जो पहला प्राइज़ हमारे को जन स्वास्थ्य विभाग का मिला है। और रेल यात्रियों को आगामी 30 दिसंबर को बड़ी सौगात मिलेगी, जब कुरुक्षेत्र रूट पर भी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात से धर्मनगरी वासियों को लाभ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। विधायक सुभाष सुधा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 8 में से 2 ट्रेन कुरुक्षेत्र रूट पर चलने से दिल्ली से कटरा और दिल्ली से अमृतसर जाने वाले हजारों यात्रियों को ट्रेन की सुविधा मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या धाम जंक्शन, दरभंगा और मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु के माध्यम से 2 अमृत भारत ट्रेनों को शुरू करने का शुभारंभ करेंगे और इसके अलावा 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 30 दिसंबर को 8 ट्रेनें वंदे भारत ट्रेनें जो चलाने जा रही हैं, उसमें से 2 ट्रेनों का स्टॉपेज जो है कुरुक्षेत्र रखा, जो दिल्ली से कटरा जाएंगी। दोनों ट्रेनें यहाँ पर रुकेंगी। ये बहुत बड़ी सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है कि जिनके द्वारा मैं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस स्थली पर ये एक धार्मिक स्थली है और वहाँ पर इन ट्रेनों का रुकने का बहुत बड़ा एक हमें इसका लाभ मिलेगा। इससे टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनके द्वारा ये हमें कुरुक्षेत्र वालों को इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है।
गुरुग्राम कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कुल 25 शिकायतों पर सुनवाई की, जिसमें शहर की अलग अलग समस्याओं को रखा गया था। 25 में से कुल 17 शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। इसके अलावा सोहना नगर पालिका में तत्कालीन कार्यकारी अभियंता के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा है, तो इसी शिकायत पर सुनवाई करते हुए जेपी दलाल ने कार्यकारी अभियंता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अधिकारी ने शिकायतकर्ता से सरकारी योजना के तहत दुकान की रजिस्ट्री करने के नाम पर रुपए की मांग की थी। ये 24 मुद्दे थे ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर, जिनमें से 17 का निवारण हमने कर दिया, 7 को पेंडिंग रखा है और इनका अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अगली मीटिंग से पहले इनका समाधान हो जाना चाहिए। और पिछली बार के बहुत सारे पेंडिंग मुद्दे थे, उनका निवारण हो गया है। और पिछले महीने हम मीटिंग नहीं कर पाए, उसकी मैं सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि चुनाव में व्यस्त होने की वजह से नहीं कर पाए। और हर महीने हम मीटिंग करते हैं। कोशिश ये होती है कि जन साधारण की जो भी समस्याएं आए उनका मौके पर समाधान करें। और हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे अधिकारी हों, चाहे एमएलए मंत्री हों, सबका एक ही सोच है कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन मालिक है, जनता की सेवा के लिए हम हैं, हमें मौका मिला है और उनके अधिकारों की जो रक्षा करना हमारा दायित्व। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इन दिनों पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इसी कड़ी में दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने रेवाड़ी जिले के विधानसभा बावल के गांव तिहाड़ा, प्राणपुर और आसलावास में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए गए और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। के जैसे मेंबरशिप ड्राइव का कार्य चल रहा है, सभी कार्यकर्ताओं को कैसे संगठन से नए लोगों को जोड़ा जाए, उसके ऊपर मुलाकात पूरे प्रदेश भर में चल रही है। और उसी के अंदर आज बावल के पटौदी के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक कर संगठन को और मजबूत कैसे करना है, उसके दिशा निर्देश दिए। मन से भी कुश्ती की बात कर रहे थे, जिस तरीके से राहुल गांधी का यहाँ पर आना, हुड्डा घर पहले बैठना, उसके बाद पद्म विभूषण लौटाने की बात करना बजरंग पूनिया की तरफ से, कैसे देखें? देखिए, मैं ये मानता हूँ खेल और राजनीति दूर रहे तभी खेल का भविष्य अच्छा है। और मैंने तो उस दिन भी कहा था जब हमारी बहन ने अपने जूते छोड़कर कहा मैं खेल त्याग। खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, तो संघर्ष करता है और उसी का नतीजा है कि दुनिया में हम लोहा मनवा पाए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नई फेडरेशन को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी कैथल के कपिल कमल कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई और साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही गई। इस दौरान नायब सिंह सैनी जाटों पर उदय भान के बयान पर भी नाराज दिखे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को दलित विरोधी भी बताया। मैंने कहा है कि कांग्रेस ने ना तो किसी संवैधानिक संस्था का न किसी संवैधानिक पीठ का सम्मान किया है और हम देखते हैं, क्योंकि ये बौखला चुके हैं। ये कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो मैं उसको बताना चाहता हूं, जो मिर्चपुर कांड हुआ उस वक्त मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो सरकार में साझेदार होंगे, वो विधायक होंगे,
परंतु उनको मिर्चपुर कांड नहीं दिखा। उनको ये नहीं दिखा कि हमारे दलित भाइयों को किस प्रकार से उनके मकान जला करके उनको घाम से पलायन करना पड़ा, वो उदयभान को नहीं दिखा। उदयभान साहब को अगर ज्ञान नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ गोहाना के अंदर जिस प्रकार से दलितों के मकान जलाए गए, और ये कांग्रेस की सरकार के अंदर नूंह जिला में कांग्रेस मुख्यालय पर 28 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद की अध्यक्षता में 139वां स्थापना दिवस मनाया और इस दौरान कांग्रेस के कई नेता विशेष रूप से मौजूद रहे। विधायक आफताब अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस महज एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जो मुल्क को आजाद कराने के से लेकर मुल्क को एकजुटता में के धागे में बांधती है। और बता दें कि सभी धर्मों वर्गों और इसको लेकर साथ चलना, उनका सम्मान और उनके जायज हकों के लिए संघर्ष करना कांग्रेस की मुख्य पहचान है। और इस दौरान विधायक मामन खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल हरियाणा की नहीं बाकी सभी राज्यों में चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस पार्टी के समय देश की इकोनॉमी भी अच्छे स्तर पर थी और बता दें कि आज मौजूदा हालात ये है कि किसी को कोई सुनवाई नहीं है। जिस तरह से मंत्री जी ने आपको बताया कि जिला की कार्य सम्मेलन है और जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे चीफ गेस्ट होंगे, उसको लेके पूरी तैयारियां हैं और बढ़ चढ़ के कार्यकर्ताओं ने आश्वासन दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे। और यहाँ पहले हम तीनों विधायक कांग्रेस के हैं, एक सोना और हतीन है जहाँ हमारा मुस्लिम के 2 एमएलए और बनते हैं। इस बार कांग्रेस को यहाँ से हम 5 एमएलए देने जा रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस था। पूरे देश में सभी कांग्रेस जनों ने, चाहे जिला हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, सब जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज जो है उसका लहराया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। और उसी क्रम में आज नूंह जिले का पूरा एक ही कार्यक्रम स्थापना दिवस के तौर पे 138वां स्थापना दिवस यहाँ जिला मुख्यालय पे मनाया गया। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान सामने आया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के नागरिक जो पुलिस में शिकायतें लेकर जाते हैं उनके लिए संतुष्टि दर बनाने की बात कही थी और हरियाणा पुलिस ने इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है जिसमें 99% से अधिक संतुष्टि दर हरियाणा की है। थाने और चौकियों में आने वाले लोगों की भी संतुष्टि दर 70% पहुंच गई है। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि डायल 112 में 630 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल और पूरे प्रदेश में लाए गए हमारी रिस्पांस टाइमिंग 8 मिनट से 50 सेकंड तक पहुंच गई है। प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे पुलिस की सेवाओं के लिए पुलिस थानों में या पुलिस विभाग के पास अलग अलग स्तर पर आते हैं और उनकी शिकायतें लेकर के आते हैं, उनकी दूसरी जो सेवाएं हैं उनके लिए आते हैं, तो उनके बारे में संतुष्टि दर के बारे में हमने एक सिस्टम बनाने की बात की थी। तो उसमें मुझे ये बताते हुए हर्ष अनुभव होता है कि भाई हम वो सिस्टम हम लागू कर पाए और फीडबैक का एक व्यवस्था हमने पूरे प्रदेश में बनाई है।
मेवात जिले में सरकारी डॉक्टर अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे और इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में हड़ताल के चलते ओपीडी बंद रही। नूंह जिले के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर जिले के डॉक्टर समेत प्रदेश के सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसके चलते डॉक्टरों ने पूरी तरह ओपीडी और इमरजेंसी बंद करने का निर्णय लिया। और मेवात के सिविल सर्जन डॉक्टर राजीव बातिश ने बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर उन्होंने पहले ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखरेख समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टरों का इंतजाम किया हुआ है। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टरों ने हड़ताल का आह्वान 2 दिन पहले ही हमें बता दिया था कि हड़ताल का आह्वान है। उनकी कुछ डिमांडें थी, जो उनकी कुछ मांगें थी, जो यूनियन और एसोसिएशन के मेंबर्स ने स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने और एसीएस मैडम के सामने और महानिदेशक के सामने रखी थी और उन मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोक लगा दी गई है। कैथल के देवीलाल पार्क में पुलिस को बच्चे का भ्रूण मिला है और भ्रूण मिलने से के कब्जे को लेकर पुलिस ने उसे जांच के लिए भेज दिया और इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और बता दें कि डांड रोड पर सुबह एक बच्चे का भ्रूण पड़ा हुआ देख आसपास के से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंची। पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लिया और उसे जांच के लिए भेज दिया और इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले में कार्रवाई शुरू कर दी और एसएचओ वीर भान ने मामले की जानकारी दी और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। बस आज ये सूचना मिली थी कि देवीलाल पार्क में कोई भ्रूण डालकर चला गया है। जिसकी सूचना मिलने पर हम यहाँ आए हैं। अभी देखते हैं क्या तो ये मिला भ्रूण है या नहीं है, हॉस्पिटल में जाने से ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम कराएंगे इसका, देखते हैं डॉक्टर से जाकर। देश में क्रिप्टो करेंसी केस में चल रही छापेमारी की आंच अब बहादुरगढ़ तक आ पहुंची है। करीब 6,600 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी में ईडी की टीम बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 स्थित ओपी सीपी भारद्वाज के पिता के घर पर छापेमारी करने पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय की टीम और सीआईएसएफ के करीब 1 दर्जन कर्मचारी बहादुरगढ़ पहुंचे। यहां सीपी भारद्वाज के पिता और उसके भाइयों से पूछताछ की गई और इतना ही नहीं, घर के अंदर मौजूद सभी दस्तावेज भी खंगाले गए। सीपी भारद्वाज को ईडी ने 17 दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर लिया गया है और वहां से उसे ईडी के हवाले रिमांड के लिए सौंप दिया था। फरीदाबाद के सेक्टर 56 में 40 से 50 गरीब लोगों के मकान तोड़े गए। कार्रवाई के बाद लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों का आरोप है कि दादा और पोती की लड़ाई के बीच गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है और ऐसे में प्रशासन और सरकार को ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो कि अपने निजी फायदे के लिए अवैध कॉलोनियां काटते हैं और गरीब लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। वहीं तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहे डीपी विभाग के अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि ग्रीवेंस की कमेटी की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था, जिसमें कॉलोनियों को तोड़ने के आदेश मिले थे। रीमा, कहाँ से हैं आप? हम आजमगढ़ से। रीमा, यहाँ कब से रह रही हैं आप? हम यहाँ पे हो गया हमें तो मतलब ये फरवरी में हमें 2 साल पूरे हो जाएंगे।
मकान लिया था आपने? हाँ, मकान हमने जमीन खरीदा था। कितने रुपए में? हमने खरीदा था 15,000 रुपए गज में। 15,000 रुपए गज? हाँ, किससे खरीदा था? नरेश चंदीला से। नरेश चंदीला? हाँ। कहाँ रहता है नरेश चंदीला? नरेश चंदीला गोची में रहता है। गोची में रहता है। तो अब ये तोड़फोड़ कार्रवाई क्यों हो रही है? कार्रवाई इसलिए हो रही ना, नरेश चंदीला ना जो जमींदार है ना, उनसे जमीन खरीद रखा था। उनसे जमीन खरीद रखा था, फिर हमें बेचा था। अच्छा, मतलब फ्रॉड किया था उसने? हमें बेच रहा है नरेश चंदीला ने। नरेश चंदीला का कहना ये है कि हम पैसे ना बाबा को जो है ना रोशन लाल, उनको हम पैसा दे दिए हैं, फिर भी वो तोड़ मोड़ क्यों कर रहे हैं बाबा? अरे रोशन लाल। श्रीराम, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? रह रहा हूँ 1.5 साल से। 1.5 साल से? मकान बनाया है? जी जी बनाया। कितने रुपए में ली थी जमीन? हमने ली थी 6,15,000 रुपए। किससे ली थी? नरेश चंदीला से। अब ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है? अब कल तोड़फोड़ हो, क्या करें, पैसे जो है बाबा जो है डीलर, जो वो जिनके जमींदार है वो रोशन लाल शर्मा, हाँ, इन्होंने से पैसा दे दिया था, कुछ रह रहा था उनका। नरेश चंदीला के पैसे पहुंच गया मतलब था। उनका आपस का झगड़ा हाँ, था, पैसे का लेन देन का? हाँ, आपस का लेन देन का झगड़ा, उसमें हम लोग बीच में पीछे जा रहे हैं, हम गरीब आदमी। मतलब अंकल अब हम कहाँ रहेंगे? हम लोग इनसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई मान ही नहीं रहा कुछ। क्यों 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 तोड़ रहे हैं आपके मकान को? पता नहीं अंकल, बाबा ने उन अंकल ने वो किया, पुलिस केस करी है कि हम मेरे आपने तो पैसा भी दे दिया होगा। हाँ। तो आप कहाँ रहेंगे? ठंड भी पड़ रही है ऐसे में, कहाँ जाएंगे आप? पता